नमस्कार दोस्तों, इंडिया अनसीन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई के पास समंदर के किनारे खड़ा एक रहस्यमय किला, वसई का किला। यह कोई साधारण किला नहीं है। कहा जाता है कि इसकी दीवारों में आज भी सजाओं की चीखें गूंजती हैं। यह वह जगह है जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि जिया भी गया और सहा भी गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किले का फांसी घर, जहां खुलेआम कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। आप देखेंगे कैसे एक फैसले में किसी की जिंदगी खत्म कर दी जाती थी। साथ ही हम खोलेंगे किले के गुप्त रास्तों के राज, जिन्हें देखकर आप सच में अचंभित रह जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे हैं वसई किले के वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फांसी घर। किस तरह से उस समय कैदियों को फांसी दी जाती थी, किस तरह से लटकाया जाता था, किस तरह से उनको बाहर निकाला जाता था। यहाँ का ढांचा और जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, उस हिसाब से ये चीज़ समझ में आता है कि ये फांसी घर रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से इसकी बनावट है, जैसे ऊपर की तरफ किसी कैदी को लटकाया गया है और लटकाने के बाद में वो जैसे ही फांसी की सज़ा उसकी ख़त्म होती थी, वो मृतक घोषित हो जाता था। उस समय वो मृतक को नीचे ले जाए, मतलब इस तरह से नीचे अवस्था में चली जाती थी। वो मृतक नीचे अवस्था में, साथी जो सैनिक होगा उसको नीचे अवस्था में ऐसे सुला के यहाँ से इस माध्यम से बाहर निकाला जाता होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही है। सीढ़ियों की जो अवस्था है, इस तरह से जो मृतक था, जो भी मृतक सैनिक, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसी जगह से मृतक की लाश को सैनिक द्वारा बाहर निकाला जाता था और ऐसे निकाल के उनको जहाँ पे भी ले जाना हो ले जाया जाता था। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारा फांसी घर। पुर्तगालियों के समय का ये फांसी घर है। तो हम लोग आ गए हैं सेंट जोसेफ चर्च में। इसकी भव्यता का प्रमाण, इसका विशालता का प्रमाण आप खुद ही देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे पुर्तगाल लोग आके अपनी आराधना किया, अपने इष्ट देव का आराधना किया करते थे। और इस हिसाब से मैं अपने सहयोगी से बताऊंगा, ये इतना पुराना है कि इसके ऊपर जो पेड़ उगे हैं, वो भी पेड़ की लंबाई कम से कम 6 से 7 फुट से 10 फुट तक के होगी, लेकिन वो पेड़ भी आज भी उसी अवस्था में खड़ा है। एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक गुप्त मार्ग है जो इमरजेंसी के समय समुद्र की ओर जाता है। देखिए कैसा मार्ग है। मैं अंदर से, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आप अंदर आए। काफ़ी अंधेरा है अंदर, और भीतर ही भीतर सीढ़ी की ओर ये जा रहा है मार्ग। काफ़ी अंधेरा है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी भव्य और विशाल और अच्छा। यह मार्ग इतना गुप्त है यहाँ पे इमरजेंसी के समय पे यहाँ के आला अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी यहाँ से सीधे बाहर की ओर, मतलब ये रास्ता सीधे समुद्र की ओर तरफ निकलता है। ये देखिए, इतने दिन में भी काफ़ी घना अंधेरा है, काफ़ी डरावना है, और काफ़ी थोड़ी छोटी सी जगह भी है। इसके अंदर सिर्फ एक ही इंसान सिर्फ आवागमन कर सकता है। ये स्पेशली सैनिकों के लिए बनाया गया है मार्ग है ये। यहाँ पे सिर्फ आवागमन सैनिकों का होता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये कम से कम 5 मंजिला इमारत से ज़्यादा सीढ़ियाँ लग रही है। काफ़ी अंधेरा, और खास बात यह है कि यह एकदम घुमावदार रास्ता है। घुमावदार होने के पीछे का क्या कारण हो सकता था उस ज़माने में, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये घुमावदार क्यों बनाया गया है। हम अब आ चुके हैं ऊपरी हिस्से में, गए हैं सेंट जोसेफ चर्च के गुप्त मार्ग द्वारा ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे प्रार्थना करने के बाद यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे। आने जाने वाली नावों पे नज़र रखते थे, जो मालाबार, दीव, दमन और केरल की ओर से जो नावें आती थी, उस पर खास करके नज़र रखने के हेतु से यहाँ पे सैनिक काफ़ी मात्रा में तैनात किए जाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में।
मैं आपको दिखा रहा हूँ जेल। वो जेल की उम्र 1300 साल पहले की होगी। हो सकता है उसकी बनावट 1300 साल या 1500 साल के बीच का होगा। ये जेल की खास बात यह है कि यह पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई जेल है, जहाँ पे भारतीय लोग जो टैक्स न भरने के कारण चाहे कोई भी सज़ा मिलती थी तो उस समय के लोगों को यहाँ पे कारागार में लाया जाता था। और जिस हिसाब से बाहर की संरचना है, देखिए ये कितना पुराना होगा। 1500 साल से ये इसी स्थिति में खड़ा है। इनकी उम्र 1500 साल है। देखिए दोस्तों, देख के काफ़ी अचंभित हो रहा। बोल, ये दीवारों की स्थिति देखिए, किस तरह से दीवारें खड़ी है। आज भी दीवारों की मोटाई देखिए, ये इतनी चौड़ी दीवारें हुआ करती थी ताकि कैदी यहाँ से निकल के भाग ना जाए। इसके अलावा भी इसकी बनावट देखिए अब मैं आपको अंदर की अवस्था दिखाता हूँ, अंदर की स्थिति में क्या है, अंदर से ये जेल कैसा होगा। जैसा कि दोस्तों देखिए, ये अंदर से भी देखने में कारावास की तरह ही है, कितना थोड़ा डरावना। ये दीवारें देखिए, इससे ये समझ में आता है कि ये हवादार, अंदर बाहर से जो हवा आती होगी कैदियों के लिए, उसके लिए बनाया गया होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। मुझे आज तक समझ में ये नहीं आया कि 1300 साल तक ये इस तरह से कैसे खड़ा है। उस ज़माने में ऐसा क्या चीज़ ये लोग, जैसे आज के समय में तो लोग सीमेंट से घर वगैरह तैयार करते हैं, उस ज़माने में ऐसा क्या चीज़ होगा, उस ज़माने में ऐसा क्या चीज़ होगा कि जिसकी वजह से ये आज 2025 इसी समय तक ये इसी स्थिति में खड़ा हुआ है। हल्का फुल्का जो आप देख चुके हैं, जो ऊपरी ढांचा है वही सिर्फ गिरा है, बाकी सब उसी स्थिति में है आज भी। ये देखिए, ये बैरिक है, ये ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 मंजिला हो सकता है। दूसरे सेल के अंदर लेके जा रहे हैं, हमने अभी पहला देखा, अब ये दूसरा बैरिक देखिए, दूसरा जेल देखिए। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई पहले के मुताबिक ही है, पहले की लंबाई जितनी थी चौड़ाई भी उतनी ही, और ढांचा भी कुछ उसी प्रकार का है। और ये देखिए, ये ऊपर की तरफ मुझे लगता है, जहाँ तक है ऊपर की तरफ 2 सैनिक तैनात हमेशा रहते होंगे बंदियों के लिए। और उस ज़माने में भी मिट्टी की ही ईंटें यूज़ होती थी, जिस हिसाब से ये ढांचे में दिखाई दे रहा है। ये सेल देखिए, ये सेल की स्थिति कैसी हो चुकी है, अंदर से काफ़ी झाड़ियाँ हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, शायद हम इसमें जा नहीं सकते क्योंकि कुछ सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। चारों तरफ से देखिए कई पेड़ झाड़ियाँ उग चुकी हैं, घास घटादार हर चीज़ है। ये सेल की बनावट से मुझे प्रतीत होता है कोई बड़े मुजरिम का सेल होगा, क्योंकि इसका एंट्रेंस काफ़ी छोटा है और अंदर से काफ़ी अंधेरा और गहरा, और चारों तरफ से एकदम सिकुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद कोई भारी जुर्माना, कोई भारी सज़ा वाले व्यक्ति को ही इसके अंदर रखा जाता होगा, जिस हिसाब से इसकी ढांचा, इसकी व्यवस्था है। एंट्रेंस काफ़ी छोटा और अंदर से काफ़ी सिकुड़ा हुआ, और चारों तरफ से ये दीवारें देखिए, उस हिसाब से प्रतीत होता है कि यह बैरक कोई स्पेशल व्यक्ति के लिए ही यहाँ पे नियुक्त किया जाता होगा। चाहे वसई किला सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, ये उन लोगों की याद है जिन्होंने यहाँ सत्ता देखी, सजा झेली और इतिहास बनते हुए देखा। समय ने इसकी दीवारों को भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन इसके भीतर छुपी कहानियां आज भी जिंदा हैं। हर टूटा हुआ बुर्ज, हर खामोश रास्ता हमसे पूछता है, क्या हम अपने अतीत को वाकई समझ पाए हैं? वसई किला हमें याद दिलाता है कि ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर इन अनसुनी कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें